ये दर्द जो पराया है, क्यों अपने हिस्से आया है। अस्सलामुअलैकुम सर, वेलकम बैक। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें कोई कमी नहीं है, आइंदा अपने बारे में से सोचना ही मत, समझी? क्या हुआ? इस तरह तो वहां आज कमीनी सच्चाई पता चल जाएगी। उस दिन जब वो घर से आए और कल रात भी, मैं कब तक उनसे ये सच्चाई छुपाऊंगी? बस एक बात का ख्याल रखना प्लीज, कभी झूठ नहीं बोलना, नहीं मुझे कभी धोखा देना। झूठ और धोखे से मुझे सख्त नफरत है, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। तबीयत कैसी है? बेहतर है। नाश्ता बनाने जा रही हूँ मैं, आप भी आ जाए। ठीक है। तौबा है आपा, ऐसे भी क्या भूल चूक हो गई आपसे? सारा मोहल्ला बातें बना रहा है। अरे ऐसा तो कहीं देखा ना सुना, कोई बचा है इस घर में कहने सुनने वाला? क्या बकवास कर रही हो तनवीर, जो मुंह में आता है बोल देती हो। तनवीर को ही बकवास नहीं कर रही है, बिल्कुल सही कह रही है। पूरे मोहल्ले में बातें हो रही हैं। अरे ये कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। अब उनसे तो हम कुछ कह नहीं सकते, कम से कम आप ही ख्याल कर लेती, करवा दे कहीं उसका निकाह। लोगों की जबानें आज तक कौन रोक सका है? पहले अपनी जबान तो रोको, और इतना ख्याल आ रहा है तो करवा दो ना उसका रिश्ता। बात चलाओ कहीं, ये नहीं कि तुम्हारे हाथ से ही हो जाए तो कितना अच्छा हो, या सिर्फ बातें बनाने के लिए बैठी हो।
जैसे हमारे कहने से तो उसकी माँ कर देगी। एक आंख देखना पसंद नहीं करती वो लड़की मुझे। इस बात की तो तुम फिक्र ना करो ना, इस घर में तो वही होगा जो मैं चाहूंगी, तो मैं जिस तरह करूंगी। तुम मुझे मिलवा दो ना, उसके बाद बीच में से हट जाना बेशक। तो फिर ठीक है, मुझे तो बीच से निकाल ही दो आप दोनों को मिलवा दूंगी, फिर आप जाने और आपका खानदान। क्या ख्याल है? तो बस फिर करो बिस्मिल्लाह। अच्छा आपा, एक बात पूछूं आपसे, बुरा तो नहीं मानेंगे? उसका क्या हुआ, हुई कोई बात दोबारा? किसका? अरे वही अमीर लड़का जो अपनी सारा उसके दफ्तर पे काम करती है। ये भी तुमने खूब कही भाई। ये जो अमीर लड़के होते हैं ये तो लड़कियों को दिल बहलाने के लिए रखते हैं दफ्तरों में। बस जितनी देर चला चला, बाकी अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। सही कह रही है आप, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है आजकल। हाँ यस, आइए बैठे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसा रहा ट्रिप आपका सर? वैसे ही जैसा हमेशा रहता। मतलब बहुत अच्छा रहा? ठीक था। अच्छा सर, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं अप्रूवल के और कुछ पेमेंट्स की डिटेल्स हैं जो आज ही पे होनी है। आप प्लीज एक बार गो थ्रू कर लें तो फिर प्लीज साइन कर देगा आज फर्स्ट हाफ में। ठीक है। हमने ऑफिस में कुछ नई हायरिंग्स की हैं? नहीं सर। ओह हाँ, फ्रंट डेस्क ऑफिसर न्यू आई हैं। कोई प्रॉब्लम है सर? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऐसे ही पूछ रहा था। जो पहले थी अंबर, उनका क्या हुआ? सर उनकी शादी हो रही है, आपको पता तो है। टोटली फॉरगॉट। मैंने कहा था कि ऑफिस की तरफ से, मेरी तरफ से उन्हें गिफ्ट भिजवा दें, वो भिजवा दिया था? जी सर, भिजवा दिया था। गुड, मैं देख लेता हूँ, फिर साइन कर देता हूँ। ऑल राइट सर। वहाज नाश्ता तैयार है, आ जाए। जा रही है कहीं? हाँ, दोस्त की तरफ जा रहा हूँ। हम पढ़ते हैं साथ में, इसलिए। आएंगे कब तक? टाइम का कुछ कह नहीं सकता। कोई काम? ऐसे ही पूछ रही थी। अगर कोई काम है तो बताओ। क्या हो गया वहाज? मियाँ बीवी एक दूसरे से वैसे भी पूछ ही सकते हैं कुछ, बस ऐसे ही पूछ रही थी। नहीं, वो तुमने खास पूछा ना, तो मुझे लगा शायद कोई काम होगा। आज हम सॉरी। किस लिए? कल रात के लिए, कल जो कुछ भी हुआ सब डिस्कस बाद में करेंगे। फिलहाल मुझे जरा देर हो रही है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
गुड मॉर्निंग सर, मे आई हेल्प यू? एक कप कॉफी भिजवा दीजिए। जी सर, मैं बिल्कुल भिजवा देती हूँ। आपका नाम जान सकता हूँ? Yes? सर सॉरी, आप कुछ कह रहे थे, मैंने कॉल कट कर दी, मुझे लगा आप कुछ कह रहे थे। हाँ, कुछ कह तो रहा था, लेकिन अब भूल चुका हूँ। ओह, आई एम सो सॉरी सर, आज मेरा पहला दिन है तो मुझे समझ नहीं आया। पहले के दिनों में वाकई कुछ समझ नहीं आता। जी? कुछ नहीं, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू, बाय। हेलो, आई एम मुस्फिरा। हाय मुस्फिरा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। एक्चुअली निम्रा बहुत बिजी थी, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा था कि आपसे पूछ लूँ। सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, सब ठीक है, थैंक यू। मैंने निम्रा से सुना है कि आप बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं, लेकिन मजबूरन आपने ये पोजीशन एक्सेप्ट की है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। निम्रा का तो ये एहसान है कि उसने मुझे इस ऑफिस में जॉब दिलवाई। आप सब इतने क्वालिफाइड हैं माशाल्लाह से, मुझे अच्छा लगता है। चले, आप अपना फर्स्ट डे एंजॉय करें, और अगर कोई भी ज़रूरत हो तो मेरा एक्सटेंशन नंबर 204 है। थैंक यू मुझे। थैंक यू। हाय गर्ल्स, नानिहाल है ऑफिस में? जी सर। थैंक यू। Hello, how are you? Good to see you after so long, Sara. कैसी हो? किससे मिलना है? मिलने तो मैं किसी और से आया था, लेकिन अब उससे मिलकर किसी और से मिलने की मेरी ख्वाहिश नहीं रही। एक लफ्ज भी आगे नहीं सुनूंगी मैं। अपने काम से काम रखो, और जिस काम के लिए आए हो वो बताओ। तुमसे बात करना ना मेरी मजबूरी है, वरना क्या? बेशर्म, कितने ढीठ हो तुम। तुम्हें समझ नहीं आ रही कि तुम्हारी शक्ल तक से नफरत है मुझे। तुमसे बात करना भी ना मैं अपनी इंसल्ट समझती हूँ। सेम गोज फॉर यू सर। बल्कि तुम तो मुझसे भी कहीं ज्यादा ढीठ साबित हुई। ढीठ, सिद्धि भी। अब देखो ना, तुम्हारी जिद ने एक ही झटके में तुम्हें कहां से कहां लाकर बिठा दिया। लेकिन हैरत है कि तुम्हारी अभी तक अकड़ नहीं गई है। जैसे तुम मेरी जिद कह रहे हो ना सरफराज अहमद, उसे खानदानी लोग इज्जत और वक़ार कहते हैं। लेकिन ये अल्फाज तो आपने जिंदगी में कभी सुने ही नहीं होंगे, बकौल तुम्हारे कि मैं अपनी जिद की वजह से इस पोस्ट पर आके खड़ी हुई हूँ। तो एक बात मैं बता दूं, कोई भी पोस्ट छोटी और बड़ी नहीं होती। फाइज इंसान छोटा और बड़ा होता है, और तुम जैसे छोटे इंसान की कोई भी बात मुझे बड़ी नहीं लगती। Well, I like your confidence. और
यही तो वो चीज है जो मुझे तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करती है सारा। खैर मैं यहाँ आता जाता रहता हूँ, मुलाकात रहेगी तुमसे। अपने दानियाल सर को बताओ कि सरफराज साहब तशरीफ लाए हैं। वैसे अगर मैं चाहूं तो आज का दिन इस ऑफिस में हमारा आखिरी दिन भी हो सकता है। दानियाल से मेरी इतनी दोस्ती तो है कि अगर मैं उसे तुम्हारे रिकॉर्ड के बारे में बताऊं तो खैर मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। Yes? सर आपसे कोई सरफराज अहमद मिलने आए हैं। उन्हें क्या थोड़ी देर वेट करें? आई एम इन द मिडल ऑफ समथिंग। जब कहूं तब भेजिएगा उन्हें। जी सर। सर कह रहे हैं कि आप थोड़ा इंतजार करें, वो बुलाएंगे। इंतजार की तो वैसे भी आदत है मुझे। तो क्यों ना आपकी नजरों के सामने ही मैं इंतजार कर लूं। बाय द वे, आप कितनी देर तक मुझे नजरअंदाज कर सकती हैं? मैं अब नजरअंदाज नहीं करूंगी आपको। अब आपको सोचने और मोहताज रहने की जरूरत है, मुझे नहीं। जी सर। जाइए अंदर। See you soon. आपने जो एक छोटी सी नाकाम धमकी दी है ना मुझे, मैं भी आपको एक बात बता दूं। मेरी एक और आदत है, मैं जब भी कोई भी काम शुरू करता हूं तो उसे अंजाम तक पहुंचा कर ही दम लेता हूं। पीछे हटना मेरी फितरत में शामिल नहीं है। दुरैया जी, आप तो भूल ही गई हमें। क्यों कॉल करते हो मुझे शाहरुख? शादी हो चुकी है मेरी। हाँ तो कैसा जा रहा है हनीमून पीरियड? मेरे पास ना फजूल टाइम नहीं है तुम्हारी बकवास सुनने के लिए। मुझे कॉल मत किया करो, मेरे लिए मजीद प्रॉब्लम्स मत बनाओ शाहरुख। प्रॉब्लम ना हो इसीलिए तो कॉल किया ना आपको मेरी जान। कहो क्या बात है? बात यह है कि तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुमसे मिलना चाह रहा हूं, तुम्हें देखना चाह रहा हूं। बताओ ना, कब करवाओगी दीदार? हेलो, क्या हो गया? चुप क्यों हो गई? बोलो ना, कब मिल रही हो?
लगता है कि पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ। मैं देखो तुम्हें सिर्फ आज का टाइम दे रहा हूं, कल तो मैं इसी टाइम पे कॉल करूंगा और मुझे मेरे पैसे मिल जाने से, और अगर पैसे हैं मेरे पास, पैसे हो गए। वाकई ये तो कमाल कर दिया मेरी जान। मैं तुम्हें कल आके तुम्हारे पैसे दे दूंगी, प्लीज तब तक मुझे कॉल मत करना, तुम्हें खुदा का वास्ता है शाहरुख। एक मिनट, अगर पैसे अरेंज हो गए हैं तो फिर आज मिलते हैं ना? कहा ना नहीं मिल सकती आज। क्यों? मिलना तो आज ही पड़ेगा, बोलो ना कहाँ आना है? शाहरुख, कल मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे तुम्हारी शॉप पे आके दे दूंगी, मुझे मजीद तंग नहीं करो। नहीं, शॉप पे नहीं मिलूंगा अब मैं, वहीं मिलते हैं ना जहां पहले मिलते हैं हम, तुम्हारे घर के पास, वही वाली जगह, और ये आज ही हो जाना चाहिए। तुम समझ नहीं आ रही मेरी बात? कहा ना कि नहीं मिल सकती आज, तो नहीं मिल सकती, मुझसे मजीद बहस नहीं करो। ये तुम किस तरह बात कर रही हो मुझसे? अब तुम शाहरुख से स्टोर में बात करोगी? लिसन, मैं कोई भीख नहीं मांग रहा हूं तुमसे, जो तुम जब चाहे जितनी चाहे दे दो अपनी सहूलत के मुताबिक। मेरा काम आज ही हो जाना चाहिए, वरना अंजाम तुम जानती हो। ठीक है, मैं करती हूँ कुछ आज का, लेकिन उस जगह पे नहीं जिस जगह पे तुम कह रहे हो, घर के पास नहीं। मैं खुद तुम्हें मैसेज कर दूंगी, थोड़ी देर में जगह बता दूंगी, लेकिन शाहरुख मुझे कॉल ना करना, मैं खुद कांटेक्ट कर लूंगी, मेरे नंबर पे कॉल ना करना। मैं वेट करूंगा, बाय। यही तो वो चीज है जो मुझे तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करती है सर। खैर, मैं यहाँ आता जाता रहता हूँ, मुलाकात रहेगी तुमसे। अपने दानियाल सर को बताओ कि सरफराज साहब तशरीफ लाए। वैसे अगर मैं चाहूँ तो आज का दिन इस ऑफिस में हमारा आखिरी दिन भी हो सकता है। दानियाल से मेरी इतनी दोस्ती तो है कि अगर मैं उसे तुम्हारे रिकॉर्ड के बारे में बताऊं तो दुरैया बेटा, दुरैया,
जी खाला, वहां जाके बेटा? नहीं वो तो नहीं आए। अब कोई काम था आपको? मुझे बता दे। नहीं, वो बस कमेटी के पैसे देने जाना था, सोची थी वहां आ जाता तो मुझे साथ ले जाता, फिर मैं खुद ही चली जाऊँ। कब जा रही हैं आप? बस अभी निकल रही हूँ। लुबना का फोन आया था, उसको ना पैसों की जरूरत है। उसने मुझे कहा जो भी बीसी जमा हो गई है वो आप मुझे भिजवा दें। मैंने कहा मैं दे आती हूँ। अच्छा है ना, ये रकम उसके काम आ जाएगी उसकी जरूरत पर। हाँ लेकिन सब खैरियत तो है ना? एकदम से खैरियत ही तो नहीं है, दादी बनने वाली है, बहू हॉस्पिटल में है। मैं चलूं साथ कहती हैं तो? नहीं नहीं बेटा, तुम कहाँ मेरे साथ परेशान होगी हॉस्पिटल में। चलें ठीक है फिर, जैसे आपको ठीक लगे। मैं घर बैठ के दुआ करूंगी उनके लिए, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान नहीं होए। इंशाल्लाह। हॉस्पिटल जाएंगी यहाँ से आप? हाँ बेटा, सब वही है ना। तो आपको तो काफी मतलब कि टाइम लग जाएगा आपको। हाँ, अब तुम वहाज को फोन करके पूछो कि कहाँ है। मुझे तो वक्त लग जाएगा, तुम घर में अकेले कैसे हो? नहीं 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 खाला, कोई मसला नहीं है। तो थोड़े टाइम की तो बात है, मैं दरवाजे वगैरह लॉक कर लूंगी, मैं रह लूंगी, कोई मसला नहीं है। नहीं नहीं बेटा, मुझे तसल्ली नहीं होगी ना, कम से कम ये तो पता चल जाए कि वहां जा रहा है रास्ते में, तो मैं निकलूं, वरना नहीं, डर लगेगा मुझे। खाला आपको पता है, अम्मा हमेशा कहती हैं कि जब डर लगे ना तो आयतल कुर्सी पढ़ लेनी चाहिए। मैं भी वही पढ़ती हूँ, तो आप भी वही पढ़ लें। ठीक कह रही हो बेटा, तुम्हारी अम्मा भी ठीक कहती हैं। चलो मैं निकलती हूँ, तुम एक काम करो, दरवाजा ना अंदर से अच्छी से लॉक कर देना, ठीक है ना? और वहाज को फोन करके कहो कि फौरन पहुंचे। मैं बस अभी करती हूँ। कुछ चाहिए बेबी? नहीं नहीं नहीं, मैं कर लेती हूँ, ये दे दो मुझे बस। आ जाओ, ताला लगा लेना, ठीक है? सारा, क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ परेशान लग रही हो, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, परेशान नहीं हूँ, होती तो तुम्हें सबसे पहले बताती। सारा, कुछ तो प्रॉब्लम लग रही है, तो मुझे बता सकती हो, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। आर यू श्योर? खाली दो। चलिए उठे, मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। नहीं ठीक हो, नहीं जरूरत। क्यों जिद कर रहे हैं आप? चले ना, उठे, चलते हैं डॉक्टर के पास। सारा कब तक आएगी? आने वाली होगी। क्यों पूछ रहे हैं आप? वैसे ही पूछ। मैं आपके लिए यखनी बनाती हूँ। हाँ, आपका सीना भी खुलेगा, मैं लेकर आती हूँ। तुम्हारे लिए कुछ खरीद नहीं पाया तो ये कुछ पैसे हैं, मुंह दिखाई के तौर पे कबूल कर लो इन्हें। नहीं लो, बाद में इससे अपनी पसंद का कुछ ले लेना।
I'm sorry, शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगा। मैंने सोचा कि नहीं, ठीक है प्रयान, कोई बात नहीं, मैं ले लूंगी खुद से कुछ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वहाज, कहाँ हैं आप? कब तक आएंगे? एक घंटे तक। खैरियत? जी जी, बस ऐसे ही पूछ रही थी। ठीक है, कुछ नहीं, ख्याल रखें। शॉप पे नहीं मिलूंगा अब मैं, वहीं मिलते हैं ना जहां पहले मिलते हैं हम, तुम्हारे घर के पास। अब्बू, आपकी तबीयत तो बहुत खराब है। ठीक हूँ। नहीं, क्या ठीक है आप? अम्मी, आपने मुझे क्यों नहीं कॉल करके बुलाया? मैं जल्दी आ जाती, अब्बू को हॉस्पिटल लेके जाना होगा। कोई बड़ा मसला नहीं, क्यों परेशान हो रहे हो तुम लोग? ठीक तो कह रही है सारा, चले डॉक्टर के यहाँ चलते हैं। यखनी लाइए, मैं पीऊंगा, ठीक हो जाओ। यखनी से ठीक होंगे आप? वाह, आप दवाई से ठीक होंगे अब्बू। अब उठे, चले। अम्मी, टैक्सी बुलाती हूँ मैं, लेके चले अब्बू को। इस तरह नहीं चल सकता। मैं अपनी चादर हो जाएगी तबीयत। ठीक नहीं होगी अब्बू, उठे, आए, चले, उठे, थोड़ी हिम्मत करें, आ जाए। असगर अली जी, आ जाइए। चल आया। 1 मिनट, पेशेंट के साथ सिर्फ एक ही अलावा है, आ जाए। जी जी, मैं आ रही हूँ। अम्मी, आप वेट करें, मैं दिखा कर आती हूँ।
अब तो ये ड्रामेबाजी छोड़ दो। तुम जान छोड़ दो मेरी। इस तरह मेरे सामने पैसे फेंक रही हो तुम। उठाओ उठाओ ये पैसे और निकलो। चलो चलो शाबाश, निकलो यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, उठाओ इनको। सॉरी। मेरा ये मतलब नहीं था। ये रख लो, मैं दे दूंगी और पैसे तुम्हें। तुम जानते हो ना तुम्हारा किससे पाला पड़ा है? कौन हूं मैं कह रही हूँ ना, मैं पैसे करके ला दूंगी और अभी यही है मेरे पास फिलहाल। दे दूंगी और पैसे। कितने? कितने हैं ये? 50। दे दूंगी और मैं बाद में वादा करती हूँ, मुझे थोड़े से दिन दो। मैं तो शाहरुख ये उठाकर मुझे दो। प्यार से। और अब बोलो शाहरुख, ये रहे आपके पैसे। ये रहे आपके पैसे। गुड। जो गुजर गई किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं।